वैज्ञानिकों ने फाइनली टाइटैनिक का सच दुनिया के सामने अब जाकर रखा है। 14 अप्रैल 1912 के दिन रात को 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो डूब गया। अगले दिन यानी कि 3 घंटे बाद 2:20 पर ये जहाज पूरा समुद्र में समा चुका था। ये उस समय का सबसे बड़ा जहाज था अपने टाइम का, जो अब बर्फीले पानी में समाधि ले चुका था और इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन इस पूरे एक्सीडेंट का कारण था एक बड़ा सारा आइसबर्ग जिसमें जाकर ये जहाज टकराया था। खैर, ये तो वो कहानी है जो हम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों को कुछ नए सबूत मिले हैं जो इस सच्चाई को झुठलाते हैं और आज मैं आपको वही सच बताऊंगा जो पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से बर्फीले पानी में दफन था। तो प्लीज आप एक लाइक इस वीडियो को दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में शाउट आउट दे दूं। 882 फीट लंबा, 92 फुट चौड़ा, 175 फीट ऊंचा, ये जहाज अपने ऊपर एक बार में 46,000 टन का भार सहन कर सकता था। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना मजबूत होगा। इसके अंदर सैकड़ों मीटर लंबे बरामदे बने हुए थे। यहाँ तक कि इस जहाज पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स को भी इस जहाज का पूरा नक्शा समझने में 2 हफ्तों का समय लगा था। इस जहाज पर 4 बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई थी जिनमें से हर चिमनी का भार 60 टन का था और इसकी लंबाई 85 फीट की थी। इन चिमनियों से हर रोज तकरीबन 100 टन जलने वाले कोयले से पैदा होने वाला धुआं निकलता था। कमाल की बात यह थी कि इस कमाल के जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था और उन $7.5 मिलियन को अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन $170 मिलियन होंगे। लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि 1997 में बनी टाइटैनिक मूवी को बनाने में पूरे $200 मिलियन का खर्चा आया था। जी हाँ, आपने सही सुना। हार्लैंड वुल्फ शिपयार्ड में तकरीबन 3000 लोगों ने 26 महीनों तक दिन रात काम करके इस कमाल के जहाज को तैयार किया था। जैसा कि इसे बनाना बहुत मुश्किल और खतरनाक काम था और बदकिस्मती से इस जहाज को बनाने में 8 लोगों की जान गई और तकरीबन 246 लोग अलग अलग समय पर घायल हो गए। यही सब देखकर इस बात को मानना मुश्किल है कि इतनी बड़ी मशीन जो अपने समय की एक मिसाल हुआ करती थी वो सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गई। तो जवाब है नहीं, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से डूबा था। अब इस आदमी से मिलिए जिसका नाम जर्नलिस्ट सोनम मेलोनी है, जिन्होंने टाइटैनिक जहाज पर लगभग 30 सालों तक रिसर्च करी और यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार टाइटैनिक के ऊपर 30 फुट लंबा एक काला धब्बा देखा। उन्होंने इसे एक फोटो में पहली बार देखा था और वो फोटो टाइटैनिक के रवाना होने से पहले वहीं खड़े एक व्यक्ति द्वारा ली गई थी। वो दुनिया में घूम घूम कर टाइटैनिक की फोटोज को इकट्ठा कर रहे थे। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ कि ये आग टाइटैनिक के अंदर उसकी यात्रा से तकरीबन 3 हफ्ते पहले लगी थी और लगातार जलती जा रही थी। अब जाहिर सी बात है कि एक मशीन में 3 हफ्ते तक आग लगी रहे तो ऑब्वियसली वो मशीन बहुत कमजोर हो जाएगी और इसी आग की वजह से टाइटैनिक जहाज की मजबूती 75% तक कम हो चुकी थी। और अब क्योंकि जहाज कमजोर हो चुका था इसलिए जब वो आइसबर्ग से टकराया तो उसमें छेद हो गया जिससे उसमें पानी भरने लगा। अगर ये आग यहाँ ना लगी होती तो इस जहाज का डूबना लगभग नामुमकिन था। एक फैक्ट ये भी है कि आइसबर्ग बिल्कुल उसी जगह पर जाकर टकराया जहां ये 30 फुट लंबा काला धब्बा टाइटैनिक पर बना हुआ था और यही बात सभी को परेशान कर रही थी कि इतने संयोग कैसे बने। कमाल की बात यह है कि टाइटैनिक को मैनेज करने वाली कंपनी ये जानती थी कि उसमें आग लगी हुई है और अभी इस हालत में ये जहाज कहीं भी यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर टाइटैनिक की पहली यात्रा को कैंसिल किया जाता तो जरूर टाइटैनिक के मालिक कंगाल हो जाते। असल बात ये थी कि उस समय पूरे देश में खदानों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर थे, लेकिन इस कंपनी के पास कोयला ही नहीं था जिससे जहाज को चलाया जा सके। इसकी ट्रिप की टिकट्स पहले ही बेची जा चुकी थी। वैसे तो और भी कई जहाज थे जिन पर लोग घूम सकते थे, लेकिन सभी चाहते थे कि वो इस बेमिसाल जहाज की पहली यात्रा करें। इसलिए जहाज के मालिकों को जहां से भी कोयला मिला उन्होंने उसे मुंह मांगे दाम पर खरीदा। यहाँ तक कि उन्होंने और जहाजों को बेमतलब का पैसा देकर उनकी ट्रिप कैंसिल करवाई और उनसे उनका कोयला खरीदा। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि ये 30 फुट लंबा धब्बा जहाज पर दूर से ही दिख रहा था, लेकिन उसके मालिकों और क्रू मेंबर्स ने ये फैसला किया कि वो जहाज को कुछ इस तरीके से खड़ा करेंगे कि ये धब्बे वाली साइड समुद्र की तरफ हो जाए और किसी को ना दिखे। और तब शुरू हुई जहाज की यात्रा। टाइटैनिक जहाज का इंटीरियर पूरी तरह से लंदन के रिट्ज होटल को देखकर बनाया गया था। इस जहाज ने शाहीपन की सभी हदें पार कर दी थी। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि यहाँ ना सिर्फ बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट और टर्किश बाथ जैसी सुविधाएं थी, बल्कि यहाँ महिला मेहमानों के लिए पर्सनल मेकअप
आर्टिस्ट भी थी जिन्हें बुलाकर वो डिनर से पहले खुद को रेडी करवा सकती थी। जहाज पर पहले से ही 1500 बोतल शराब, 20,000 बोतल बियर और 8,000 सिगार लाद दिए गए थे, लेकिन इस पूरे जहाज पर किसी के पास भी दूरबीन नहीं थी। अब ये दूरबीन वाला फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो जवाब है कि अगर किसी के पास दूरबीन होती तो टाइटैनिक आज समुद्र में तैर रहा होता। ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है क्योंकि उस समय जहाज में सोनार सिस्टम नहीं लगे होते थे जो जहाज के आगे मौजूद छोटी बड़ी चीजों को पहले ही रडार पर दिखा सकें। इसलिए पूरे जहाज पर खास लोगों को तैनात किया जाता था दूरबीन देकर, जो जहाज के कोनों पर खड़े होकर ये देखते रहते थे कि आगे कुछ है तो नहीं। ऐसी बात नहीं है कि इस जहाज पर दूरबीन मौजूद नहीं थी, वहाँ दूरबीन तो थी लेकिन वो एक लॉकर में बंद थी और इस लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नाम के इस सेकंड ऑफिसर के पास थी और इस ऑफिसर को यात्रा शुरू करने से सिर्फ 1 मिनट पहले बदल दिया गया था। डेविड जहाज से इतनी जल्दी में उतारा गया कि उसे दूरबीन वाले लॉकर की चाबी तक नहीं मांगी गई और फाइनली क्रू मेंबर्स को इस लॉकर की चाबी 3 दिन बाद याद आई जब जहाज अथाह समुद्र में तैर रहा था। अगर क्रू मेंबर्स के पास चाबी होती तो वो दूरबीन से आइसबर्ग को पहले ही देख सकते थे और ये दुर्घटना होने से बच जाती। एक और तरीका था जिससे इस दुर्घटना को बचाया जा सकता था और वो था जहाज की स्पीड को लिमिट में रखना, जबकि ये जहाज तो लगातार ओवर स्पीड पर चल रहा था। अब आप पूछेंगे कि उन्हें किस बात की जल्दी थी, तो जवाब है कि जो चीज लेट चलती है उसे अंत में जल्दी ही होती ही है। और अब क्योंकि टाइटैनिक प्लान के हिसाब से लेट चल रहा था इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अगर वो ट्रिप टाइम पर पूरा नहीं करता तो टाइटैनिक की इज्जत डूब जाती। एक और बहुत बड़ी गलती सामने आई लाइफ बोट्स को लेकर। दुर्घटना के समय जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को बचाने के लिए टाइटैनिक को तकरीबन 60 लाइफ बोट्स की जरूरत थी, लेकिन जिन डिजाइनर्स ने इस जहाज को डिजाइन किया था उन्होंने इसके अंदर सिर्फ 48 लाइफ बोट्स ही रखवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि कम से कम 48 तो थी ही, लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि यात्रा के समय इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जहाज के डेक पर 48 लाइफ बोट्स रखी हुई अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उनको निकाल कर बाहर रख दिया गया। ये 20 बोट्स जहाज में बैठे सिर्फ 30% लोगों की ही जान बचा सकती थी। अब हैरानी वाली बात यह थी कि इतने बड़े जहाज पर इतनी कम लाइफ बोट्स होना टेक्निकली लीगल था, क्योंकि तब के कानून के हिसाब से एक जहाज में कितनी लाइफ बोट्स होंगी ये उसके यात्रियों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर डिपेंड करेगा कि जहाज कितना बड़ा है। एक और बात यह है कि जब जहाज को बनाया जा रहा था तब इसके क्रू मेंबर्स को प्रैक्टिस करवाई गई थी कि दुर्घटना के समय लाइफ बोट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन टाइटैनिक का क्रू उसे समझ ही नहीं पाया और एक बार फिर से रिहर्सल करने के लिए जब सारा क्रू यात्रा वाली सुबह को जहाज पर इकट्ठा हुआ तो जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने वो रिहर्सल भी कैंसिल करवा दी। अब वो रिहर्सल कैंसिल क्यों करवाई गई थी इसका कारण कोई नहीं जानता, जबकि मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी थी कि आगे रास्ते में बर्फ मिलेगी। इसी वजह से दुर्घटना के समय क्रू मेंबर्स को सभी लाइफ बोट्स खोलने में आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा, जबकि ये काम सिर्फ 10 मिनट का था। कुछ लोग कैप्टन जॉन स्मिथ को भी बहुत लापरवाह मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जब दुर्घटना के समय लाइफ बोट्स का पहला बेड़ा भेजा था तो उसमें सारी लाइफ बोट्स आधे से ज़्यादा खाली थी। पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उसमें सिर्फ 27 लोग ही सवार किए गए। 65 के 65 क्यों नहीं बिठाए गए? तो जवाब है शुरुआत में लोग इस जहाज को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जहाज डूब सकता है। सन 2012 में वैज्ञानिकों को पता चला कि कैप्टन जॉन स्मिथ नेविगेशन के सभी टेस्ट में फेल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कैप्टन बनाया गया। क्यों? अब जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसके क्रू मेंबर्स ने इमरजेंसी सिग्नल्स भी भेजे, लेकिन बिल्कुल टाइटैनिक के बराबर से गुजर रहा कैलिफोर्नियन जहाज ने इस सिग्नल को पकड़ भी लिया, लेकिन उसे सिरे से इग्नोर कर दिया। और जब ये बात दुनिया को पता चली तो कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आज के रिसर्चर्स उसे मासूम साबित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने सिग्नल तो पहचान लिए थे, लेकिन वो लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से दिशा का पता नहीं लगा पाया, और इसी लाइट रिफ्रैक्शन को आज के जांचकर्ता मानते हैं कि इस दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि हो सकता है कि इसी रिफ्रैक्शन की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को इतना बड़ा आइसबर्ग ना दिखा हो। खैर, गैर कानूनी काम, बेहद जरूरी चीजों की अनदेखी करना, जहाज में 3 हफ्तों से आग लगे रहना, लाइफ बोट्स की अनदेखी, और फिर इतना बड़ा आइसबर्ग, इतना सब कुछ हो तो गया, लेकिन इसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। आपके हिसाब से टाइटैनिक डूबने की क्या थ्योरी रही होगी? खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट उषा बाबरिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।